सॉरी आपकी बात सॉरी। काट रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसे हालात में ना मुझे और जोश आता है। मुझे कभी अच्छे हालात में जोश नहीं आया। सही कह रहे हैं ये मुझे जितने ऐसे हालात में जोश आता है जब मुझे लगे कि कोई तहरीक ऐसी चल सकती है। बहुत से एग्जैक्टली लोग दुखी हैं। मैं आपसे कहना यही चाह रही थी कि पीपल लुक अप टू यू, या राइट? आप आपकी तरफ देखते हैं, आप से कुछ तवक्को रखते हैं, वही मुझे ये बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि आपकी पंजाबी फिल्म्स ने बहुत दूर तक रीच आउट किया, जी जो बिल्कुल उर्दू फिल्में थी उससे ज़्यादा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो फोक है या जो आपका अपनी सॉइल, अपनी मिट्टी, अपनी ज़बान से एक रिश्ता है, वो शायद फिर हमें अख्तर लावा की ज़बान में बात करने की ज़रूरत नहीं, है। उसमें बुल्ले शाह भी है। उसमें बुल्ले शाह हैं, हीर वारिस शाह है और बहुत से पंजाबी राइटर्स हैं हमारे। इतना अच्छा अच्छा उस्ताद दामन ने कितना अच्छा लिखा है। मगर उसके जो लिखा है वो कंटेंट भी तो बड़ा वो हज़म होना इतना नहीं आसान नहीं नहीं होता। बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं अभी पिछले दिनों इलामा इकबाल साहब के मज़ार पे गया हुआ था, तो वहाँ मैंने जाके देखा, बड़ा खूबसूरत मज़ार है। फ़ारसी में दीवारों पे लिखा है, फ़ारसी में ही कतबा था। तो जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या पढ़ा आपने अंदर। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ यही पढ़ा कि वहाँ लिखा था जूते बाहर उतार के आए। तो उन्होंने कहा वो क्यों। मैंने कहा वो सब कुछ फ़ारसी में था और फ़ारसी मुझे आती नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हम अपने बाबाए जिस तरह शायर मशरिक़ को ही अगर आप पकड़ लेते हैं तो उनको डी कोड किया ही नहीं गया। अस्करी इकबाल हैं एक, जो कभी कभी निकल के बता देते हैं कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लेकिन कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि हमें कम से कम अपनी आवाम को उसी फ़ारसी को उर्दू में करके, बल्कि अब तो उर्दू का भी शहर में वो मयार नहीं रहा जिसको कहा जा सके कि लोग उर्दू पढ़ लेंगे। तो कुछ ऐसी ज़ुबान में उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हम खुद ही उनको पढ़ के अपने बाल सफ़ेद करके डिग्री लेके हम खुद ही इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं और इकबाल के साए में चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो पैगाम आवाम तक पहुंचना ज़रूरी है। आवाम तक पहुंचने के लिए आपको आस्तीन चलानी पड़ती है, उनकी तरह की बात करनी पड़ती है, उनको अपने आप को उनका मनवाना पड़ता है पहले, फिर वो आपकी बात सुनते हैं। ऐसे ही नहीं कि मैं एक दिन उनको खड़ा करके कह दूं कि मोहब्बत है मुझे उन जमानों से सितारों पर दो, तो वो कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छे। बट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ आज के दौर में मैं सोशल मीडिया पे इकबाल की शायरी की अगर ट्रांसलेशन लेके आता हूँ और इम्प्लीमेंटेशन लेके आता हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे आदाब गुफ्तगू आने चाहिए। तो इसी तरह हमें स्ट्रक्चर करके, इंस्टीट्यूट करके इसको एक एक चीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। हमें अपने शायरों को किताबों में नहीं बंद रखना, हमें अपने शायरों को सरेआम करना है। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा गैप है जो सोसाइटी ओरिजिनल से आपकी देखें। मैं उस 1% की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंडियन फिल्म देखने लंदन चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं, ये वेकेशन मनाने लोग। मैं कहता हूँ जो लोग यहाँ रहते हैं, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यू नो द कॉमन मैन, आई पर्सनली फील कि कॉमन मैन के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कोई और चीज़ हो। सो उसके पास ये सोशल मीडिया ही है, उस पर फिर वो कैथारसिस निकालता है, वो भी अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। हर आदमी जो मशहूर हुआ है वहाँ पे, उससे कसम दे के पूछ लें कि अगर उसको पता था कि उसने इस बात में मशहूर होना तो उसको पता नहीं है। सो आई पर्सनली फील देयर गाइडेंस, आप जैसे लोग जो लोग लिटरेरी लोग हैं, जो सोचते हैं, जिनका लिखने का काम है, सोचने का काम है, आज वो वाला मैसेज आगे डी कोड करके पहुंचाने का काम है। आई थिंक दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपने इंडियन फिल्म का जिक्र किया और अर्थ की रीमेक जी आपने की, तो एक इंडियन फिल्म थी बहुत ब्लॉकबस्टर। क्या मोटिवेशन थी, क्या ज़रूरत थी एक ऑलरेडी बड़ी अच्छी पॉपुलर फिल्म को रीमेक करना? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं यही चाह रहा था कि कभी ये पूछे कोई। हमारे भी दौर गुजरते हैं, जैसे मौसम गुजरते हैं वैसे भी हमारे दौर गुजरते हैं। हमारी दोस्ती इंडिया के साथ जिसे कहा जाता है, कभी मुशर्रफ साहब आते हैं तो इंडिया क्रिकेट खेलने यहाँ आ जाता है और दोनों गालों पे, एक पे पाकिस्तानी झंडा और एक पे हिंदुस्तानी झंडा लगा लेते हैं। मैंने यही पाकिस्तान में ही देखा है, इंडिया में भी देखा है। उसके बाद वो आर्टिकल 370 लगता है तो हम आप कौन और हम कौन।
तो इसी दौर की एक बात थी जब हर तरफ यही आवाज़ थी कि वाह जी वाह, अब तो दोस्ती है, अब तो हम चलेंगे आगे, अब तो हम पल्ला, हम नवाला, हम प्याला हैं। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे महेश भट्ट साहब बहुत अरसे से कह रहे थे फ़िल्म करने के लिए इंडिया की, जो कि मैंने नहीं की। मेरे अपने वजूहात हैं जो मैं नहीं करता। पाकिस्तान की बुरी फिल्म मुझे मंजूर है, इंडिया की अच्छी फिल्म मुझे मंजूर नहीं है। तो उनको मैंने कहा कि एक ही रास्ता है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में मेरी फिल्म लगे, तो वो ये है कि मैं यहाँ बना देता हूँ फिल्म आपको, आप वहाँ रिलीज़ कर दें उस फिल्म को। तो उन्होंने कहा कि कौन सी फिल्म होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसको इंडिया देखने आए ना। तो मुझे लगा कि अर्थ एक उनकी फिल्म्स की जो 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 पैरेलल सिनेमा की फिल्म है, उसको अगर कमर्शियल फील्ड में लेके आए तो इट्स अ ह्यूज थिंग। अगर आप वैसे भी एक्सपेरिमेंटली भी करें इसको, तो जितना अच्छा पैरेलल थिएटर के अंदर कंटेंट होता है, अगर उसके अंदर से हम 2% भी निकाल के कमर्शियल सिनेमा में डालते हैं तो इट्स अ सक्सेस। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट भी तो खेलती हैं, तो फिल्में भी तो आपस में लगनी चाहिए। तो जब हमारा सारा प्लान हो गया, फिल्म एग्जीक्यूट हो गई, तो उड़ी अटैक्स हो गए। तो उड़ी अटैक्स के ऊपर मैंने ट्वीट की और उस ट्वीट को पूरे इंडिया में पढ़ा गया। तो महेश भाई का फ़ोन आया कि भाई वो अब तो ये आपकी फिल्म नहीं लग सकती यहाँ पे। मैंने कहा ना लगे, मैंने तो जो आपने हुआ है वो तो कहना था मुझे। उसके बाद वो आपके आगे ही है कि आगे क्या हालात थे, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे सिलसिले फिर से जुदा हो गए वहाँ से। तो इसलिए वो इंडिया में फिल्म लग नहीं सकी। और मेरा एतराज़ भी इसी बात पे है कि जब आप पाकिस्तानी सिनेमा में इंडियन फिल्म लगाने के लिए तहरीक चलाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या जो मर्जी हो, इन सब ने तहरीकें चलाई हुई हैं। एनआरओ एनसी इनको वो दिया जाए, फिल्मों को आने दिया जाए। तो मुझे फील हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में लगना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके ऊपर वहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनी हुई। यहाँ पे 4 कमेटियाँ बना दी। एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कि जी इंडिया की फिल्म कैसे लाई जा सकती, कमेटी बनाए। तो इंडिया में क्या कोई ऐसी कमेटी बनी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्में यहाँ पे लगनी चाहिए? तो नहीं लगी ना। तो आई थिंक एक दूसरे के साथ जिस तरह हम एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं, वैसा ही सलूक आपको उनके साथ करना चाहिए। तो ये मेरे एक बेसिक पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने अर्थ शुरू की थी और उसके बाद इंडिया में काम नहीं किया। ओके अब वो आपका एक अपना स्टैंस है कि बिकॉज ऑफ कश्मीर बैकग्राउंड आल्सो। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक अपने वालिद की तस्वीर दीवार पे लगाने से आप उनके बेटे नहीं बनते। उनकी आइडियोलॉजी को भी थोड़ा सा लेके चलना होता है। तो मुझे लगा कि अगर मेरे वालिद ने ये अमन बनाई है कश्मीर के ऊपर फिल्म, कश्मीर के लोगों के लिए स्ट्रगल जो उनकी है फ्रीडम की, और आज अगर मैं जाके वहाँ पे हिंदुस्तान में काम कर रहा हूँ, जो कि आर्टिकल 370 जो भी इन्होंने लगाया हुआ है, और लॉकडाउन हुए हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया, अब तो दिन गिने भी नहीं जाते, और जो वो वहाँ के लोगों के मकामी लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं, और जो एथनिक क्लेंजिंग मुस्लिम्स की वहाँ पे चल रही है। मेरे ख्याल में हमारे जो सारे जो मिडल ईस्टर्न एरिया है, जितने हमारे शेख हैं, मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम उम्मा है, वो खामोश है उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ शायद ना हो, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता। बहुत हमने शायद संजीदा या शायद मीनिंगफुल गुफ्तगू करने की एक कोशिश रही, क्योंकि दिस इज़ व्हाट शान इज़ ऑल अबाउट। इनसे जब भी बातचीत होती है तो उसमें से कुछ हम लेकर उठते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त कम था, 5 मिनट पहले उन्होंने कहा था 5 मिनट हैं, लेकिन एक बात अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप एक स्टार हैं और हमारी एक्ट्रेसेस बहुत ऐसी रहीं जो कि बहुत देर तक हुकूमत करती रहीं हमारी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर। कैसा लगा? आपने बहुत सारी ऐसी स्टार्स के साथ काम किया। एज अ मेल स्टार कैसा महसूस होता है अगर आपकी जो साथ आपकी कॉलीग है या एक दूसरी स्टार है, वो कहीं आपको चैलेंज करे एज एन एक्टर बीइंग अ वुमन? तो कैसी चैलेंज क्या करे? मतलब एक एक्टिंग स्किल्स के ऊपर आपको लगे कि ना देयर शी इज। इसमें भी एक हमारे यहाँ क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जितने मेल एक्टर्स हैं उनका स्टारडम बड़ा आराम से एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन औरत के साथ और बहुत सी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। आप यकीन करें, इस
दुनिया में औरत होना बहुत मुश्किल है, कभी मर्द बन के देखिए, वो भी उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल बहुत दरपेश मुश्किल। है। आपको ज़्यादा मुश्किल लगा? मुझे लगा कि जो सफ़र आपके सामने जिसको भी उठा के देख लें, चाहे मज़हब से आ जाएं या जहाँ मर्ज़ी से आ जाएं, सबका एक सफ़र है। बराबर की जंग है दोनों की। मर्द मर्दों से लड़ते रहते हैं और औरतें औरतों से। अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो आपको मर्दों को मर्दों से आज़ादी चाहिए और औरतों को औरतों से। तो मैंने जितना भी मेरा मुशाहिदा है वो यही है कि मर्द मर्द को सांस नहीं लेने देता और औरत औरत को सांस नहीं लेने देती। बहुत ज़रूरी है कि हमें एक औरत जो है उसका एक्सेप्टेबल होना टुवर्ड्स द अदर वुमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फर्स्ट वुमेन बैंक खोलने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके अलावा बहुत सा काम करना है, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाली हो या हमें काम देने वाली हो। उन दोनों की बुराइयां और उन दोनों की अच्छाइयां हमें समझ के उनको माफ़ कर देना चाहिए। ज़रार के बाद क्या हम और फिल्में बनती भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल। Are you still into filmmaking? आई एम Still इनटू with the फिल्म same मेकिंग। passion? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिल्म जो है वो कराची मुंतकिल, फॉर्चुनेटली कराची मुंतकिल हो गई और अनफॉर्चुनेटली कराची और लाहौर में बहुत बहुत फासला है और वो फासले ख़त्म होने चाहिए। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट महदूद नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक शहर को या किसी भी एक आदमी को या 4 लोगों को या 5 चैनल ओनर्स को इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम जो बनाएंगे वही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में मैं शायद वो घोड़ा हूँ जो गेट में नहीं लगता, इसलिए रेस नहीं भाग रहा, क्योंकि हर घोड़े को गेट में लगना पड़ता है, फिर वो रेस भागता है। अच्छा, कह भी गए और नहीं भी कहा वाली सिचुएशन है। वी आर वाइंडिंग अप द शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बुरे हैं हालात हमारे आजकल। हम हमेशा ही कहते हैं ना कहो ना हक कहो, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन हम अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे हमेशा ऐसे हालात में ना मुझे और जोश आता है। मुझे कभी अच्छे हालात में जोश नहीं आया। सही कह रहे हैं कि मुझे ऐसे हालात में जोश आता है जब मुझे लगे कि कोई तहरीक ऐसी चल सकती है। बहुत से लोग दुखी हैं। मैं आपसे कहना यही चाह रही थी कि पीपल लुक अप टू यू, राइट? आप आपकी तरफ देखते हैं, आप से कुछ तवक्को रखते हैं। वही जिम्मेदारी जो आपने एज एन आर्टिस्ट उठाई, वो मोहब्बत जो उन्होंने आपको दी, जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें भाई? अब एक बता दें काम कि अब कैसे पार उतर? हमें सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। आपकी आर्टिस्टिक कम्युनिटी को, लिटरेरी कम्युनिटी, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आपको अपनी ज़मीन जो आपने चैनल ओनर्स को गिरवी दी हुई है उसको उससे आज़ाद करवा के अपने लिए एक घर बनाना पड़ेगा। तब तक आप वो नहीं कर सकते जब तक आप में वो करने का शौक़ ना हो, पैशन ना हो। मुझे लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि ड्रामे जैसे बनते हैं, रेटिंग ये आती है, रेटिंग तो 1200 मीटर लाहौर में है और 2200 लीटर। तो जिस तरह हमारी पार्लियामेंट पूरी आवाम का फ़ैसला कर रही है, वैसे ही आपके रेटिंग मीटर्स जो हैं वो इस बात का फ़ैसला कर रहे हैं कि भाई यही देखना चाहते हैं लोग। जबकि लोगों को पता है कि ना तो पार्लियामेंट में हम ये देखना चाहते हैं और ना ही हम टीवी पे ये देखना चाहते हैं। लोग क्या करें? इस तरफ का जो एंड है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जो कनेक्शन तो हमारा ये है, ब्रिज तो उनसे बनता है। जो कंज्यूमर है, जो देखने वाला है, जो नाज़िर है, जो सफ़र कर रहा है, वो अब क्या करे? बिल देख के परेशान है। सबसे पहले तो वो अपना पंखा बंद करे जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये मैं तो सवाल यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या करेंगे भाई? आप लोग भी तो कुछ कीजिए। मैं यही पूछा जा। वेरी गुड, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है।
जी बड़ा अच्छा है, आपने माशाल्लाह, आप मेडिकल गलत है, मेडिकल में आपको कहीं और होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान ऑल्सो, और पाकिस्तान को मेडिकल की बहुत ज़रूरत है इस वक्त उसको। बिल्कुल। आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास वो कैमरा है जिसमें आप सारा दिन अपनी सेल्फियाँ उतारती, वो 4K है, उसमें आप जो मर्ज़ी शूट कर सकती हैं और अपना छोटा सा एक यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं, और आप वो कहानियाँ लिख सकती हैं या बना सकती हैं जो मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर होती हैं। कहानियाँ हर जगह होती हैं। ऐसा ऐसा ही और बिल्कुल काम आप सही कह रही हैं, लेकिन एजुकेशन तब बेहतर होगी जब मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजूंगा, तब तक नहीं होगी। थैंक यू सो मच जी। मुझे बार बार ये वहाँ से कहा जा रहा है कि वक्त मुकम्मल मेरे हुआ ख्याल और में अगले सेशन के लिए हम तैयारी करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया आपसे जी। वो गुफ्तगू हो सकी जो हम सुनना और करना चाहते थे। बहुत आप मेहरबानी, सबका बहुत शुक्रिया आप सबका।